श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और एक संदिग्ध के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक जवाहर नगर थाना पुलिस साधुवाली चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर रही थी। तभी पंजाब की ओर से बिना नंबर प्लेट की बाइक पर एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वो अचानक यू टर्न लेकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी की कोशिश की। तभी आरोपी ने रिवॉल्वर निकालकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपी की पहचान आकाश पुत्र मुन्ना लाल निवासी पीली बंगा के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पंजाब के गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और टारगेट किलिंग के इरादे से इलाके में आया था। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई हैं। यही पता लगा है कि एक कोई हनुमानगढ़ में किसी व्यक्ति की इसने रेकी की थी, उसके और भी साथी थे और ये बीच में आकर के यहाँ पे गया था। तो बाद में ये पता लगा तो इसका और जो पुराना कहाँ का इसने रेकी किया, इसका बहुत सारा हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको पता कराएंगे। जयपुर में भी है, आउट ऑफ जयपुर भी है, तो गैंग के कौन कौन सदस्य हैं उनका सब काम पीछा कर रहे हैं और उसमें बाकी लोग हैं उनको भी अरेस्ट करें। हनुमानगढ़ में भी कोई किसी कंफ्यूजन में कुछ लोग पकड़े गए हैं, इन्हीं के कोई साथी है सर? हाँ, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति को इसने उसकी रेकी करी थी इसने और इसके कुछ साथियों ने, तो वो प्रकरण भी वहाँ पे कल दर्ज हुआ है। तो कौन से गैंग से रिलेटेड? ये गैंग चैनल था, डायरेक्ट नहीं जुड़ करके, लेकिन कड़ी वहीं तक पहुँचती है। कितने लोग हैं चलिए? इसमें टोटल ये अकेला ही था, लेकिन इसके साथ जो रेकी करने वालों में जो लोग 2 लोग और थे। डिटेन हो गए रेकी करने वाले? बाकी जो हनुमानगढ़, हाँ, काफ़ी उस पर वर्क चल रहा है अभी। तो सब ये हनुमानगढ़ में रेकी करने हैं, क्योंकि ये यहाँ क्रिमिनल कहीं भी घूम सकता है। में आया होगी आपका हनुमानगढ़ में रेकी पहले करके गया हो तो वो हो सकता है कि आपके दिखाने पे मिल जाए, एक जगह नहीं रहता। यहाँ कोई शेल्टर लेने आया हो सकता है, मे भी वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन शेल्टर लेने आया हो, सहयोग लेने आया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक हेल्प लेने आया हो, हम अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोई फायरिंग हुई थी किसी सेलिब्रिटी के, वो सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी आपसे इनका वो लिंक है उनके साथ, उसका भी तफ्तीश में करेंगे, जो कुछ होगा सारा लगाएंगे। उन चीज़ों को हम अब नहीं बताना चाहते जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो, आगे जाके क्रिमिनल को फ़ायदा मिले। उन चीज़ों को हम आपसे शेयर अभी नहीं करना चाहते। केस पड़ा कि जो अगर दूसरे लोगों को कोई अगर कॉन्टेक्ट भी करता है तो उसका भी हमने केस दर्ज किया है। तो वो कोई अगर कोई फॉलो भी करता है किसी को, अगर फेसबुक पे फॉलो करता है, लाइक करता है या उससे अप्रोच करने की कोशिश करता है तो उसको भी हम केस करते हैं। सब इसी तरह का अगर कोई पुलिस वाला करे, किसी की एचएस की या हेल्प करे, उसको प्रोटेक्ट करे और भागने में मदद करे, क्या उस पर फिर कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई ऐसा आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई। हाँ, गंगनगर में आया ऐसा मामला, मुझे तो मेरे मोबाइल नंबर लिख लो, आपको पता लग जाएगा, पूछेंगे तो सबको नॉन है यहाँ, उस डिपार्टमेंट में सबको पता है इस चीज़ का। ऐसा बहुत सारी बातें हमको भी नहीं पता लगती, मेरे तक भी नहीं जाती, बहुत सारी एसपी साहब तक ही पता नहीं लगती। आप लोगों को ज़्यादा पता लगती है, आप पब्लिक में जुड़े हुए रहते तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता लगती है, पब्लिक में रहते हो। हम भी आप लोगों से शेयर करते हैं कई चीज़ें, आप लोगों से। अगर कोई और कोई के लोगों को हेल्प करने वाले, शेल्टर देने वालों को पहले भी अरेस्ट करती रही है, चाहे पुलिसकर्मी हो या अधिकारी हो, कर्मचारी है। राजस्थान का एक इतिहास है, गंगानगर का भी एक पुलिसिंग में रहा है कि इस तरह से हेल्प करने वाले बख्शे नहीं गए। तो गंगनगर वाले मामले में हम क्या करें? जो आपके बॉर्डर के 5 किलोमीटर सेक्टर के जितने भी ग्रामीण, उनसे 1 to 1 हम लोगों से उनसे जुड़े हैं और बहुत सारे लोग सूचना दे भी रहे हैं, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, ट्रस्ट डेवलप हुआ है। तो निश्चित रूप से जो हम पकड़ रहे हैं, उसके अलावा जहाँ जो जिस जगह से जो आने वाले हैं, जैसे आपने देखा आपका फिरोजपुर, फाजिलका, इधर के जो पुराने हैं, कोई नया प्लेयर नहीं आता। जिनका पहले क्राइम रिकॉर्ड रहा है वो एनडीपीएस का काम करने वाला वही काम कर रहा है। तो उन सभी पूरी चैन को ब्रश करने के लिए, हालांकि पहले से 50% डिक्लाइन हुआ है इसमें, लेकिन हमें और काम करने की आवश्यकता है और इफेक्टिवली काम करने की आवश्यकता है। ये नहीं कह सकता है कि हम बिल्कुल परफेक्टली हमने इसको रोक दिया है। उसमें हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे राजस्थान पुलिस के अलावा बीएसएफ भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है। सभी का सहयोग लेकर के जॉइंट प्रयास हम कर रहे हैं, इसमें सेंट्रल एजेंसीज का भी सहयोग ले रहे हैं।